गुड आफ्टरनून बच्चों। सभी बच्चों को नमस्ते। तो बेटा हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे बताइए आप लोग मुझे। कौन बताएगा मुझे हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे। आज हमारे साथ कौन है। कौन से बच्चे हैं बेटा। माइक किसका खुला हुआ है आज। यस हेमापुर के खेमा। बच्चे हैं। यस वेरी यस गुड मैम। बेटा। बच्चों अपने नाम बताइए। अपने नाम बताइए ऋषभ। बेटा। हाँ। ऋषभ किंग अंश। ऋषभ और अंश। अंश। ओके बेटा। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे बताएंगे आप मुझे। हम परमाणु के संगठन के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, है ना। यस मैम। जिसमें हमने परमाणु के तीन मूल कणों की बात की थी। याद है यस आपको। मैम। कौन कौन से प्रोटॉन कणों। न्यूट्रॉन। हाँ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बहुत बढ़िया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, है ना। तो हमने उनके आवेशों के बारे में भी आपको बताया था। याद है यस आपको। मैम। यस प्रोटॉन का मैम। आवेश क्या है बेटा। धन आवेश। प्रोटॉन धन आवेश पॉजिटिव है ना। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। ऋण आवेश। ऋण आवेश। ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई कोई आवेश आवेश नहीं। नहीं। कोई आवेश नहीं। इसका मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं हम उसको। उदासीन। उदासीन उदासीन न्यूट्रल, है ना बेटा। और फिर हमने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में भी बात की थी आपसे। यस यस मैम। मैम। ओके। तो हमने कौन कौन से वैज्ञानिकों के बारे में बात की थी बेटा। जे 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 थॉमस, थॉमस। थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक, है ना। जे तो इनके बारे में हमने क्या बताया था आपको कि ये इन्होंने इन्होंने क्या जे कार्य किए। जे खोज। थॉमस प्रोटॉन में खोज किए थे। ओके। तो जे जे थॉमसन जी ने किसकी खोज की बताइए आप मुझे। प्रोटॉन की। जे जे थॉमसन जी ने किसकी याद प्रो, से बताइए बेटा। जे जे थॉमसन ने किसकी खोज की इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। थी। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन। खोज की। वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर गोल्डस्टीन का नाम भी है और रदरफोर्ड का नाम भी है ना। तो इनका नाम हम्म। किससे जुड़ा हुआ है, कौन से कण से जुड़े हुए हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन से। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा गोल्डस्टीन ने क्या किया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की प्रोटॉन खोज की की। खोज खोज की की। थी। वेरी गुड। और रदरफोर्ड जी ने क्या किया था। उसको सिद्ध किया था। यस उन्होंने उसका नामकरण, है ना। यानी कि प्रोटॉन एक ये मूल कण है। इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे हम प्रोटॉन, है ना। तो गोल्डस्टीन जी ने प्रोटॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड जी ने उसका नामकरण किया था। अब बेटा जेम्स चैडविक, इनका न्यूट्रॉन नाम की न्यूट्रॉन। किससे खोज। जुड़ा हुआ। यस वेरी गुड। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से जुड़ा हुआ है ना। तो हमने देखा पिछले क्लास में कि जो परमाणु है उसके तीन मूल कण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और ये तीनों साइंटिस्ट के नाम भी हमने जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर लिया बेटा, पढ़ लिया है ना। ओके। यस। अब मेरे बच्चे बताइए, हमने कुछ संरचना मॉडलों की भी बात की थी बेटा, है ना। यस कुछ मैम। साइंटिस्ट लोगों ने संरचना मॉडलों की भी बात की थी, है ना। तो संरचना मॉडल में क्या हुआ था, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबकी खोज हो गई थी उसके बाद यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि परमाणु के अंदर इन कणों का क्या क्या सवाल उठा उनके मन में। इन कणों का स्थान कहाँ है और उसकी व्यवस्था कैसी है ना बच्चों। तो इस प्रश्न को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने परमाणु के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए थे। याद आ रहा है आपको। तो परमाणु की संरचना समझाने वाले प्रमुख मॉडल कौन कौन से हैं बेटा। सबसे पहले जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, है ना। जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। और तीसरा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो इन तीनों को हम एक एक करके देखें बच्चों। रेडी है सारे। ओके। तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं जे जे थॉमसन जी का परमाणु मॉडल। ओके। तो जे जे थॉमसन जी ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उन्होंने क्या बताया। देखिए बेटा ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ठीक है, जे जे थॉमसन जी। उन्होंने क्या बताया, परमाणु जो है 10 की घात -10 मीटर का व्यास का एक ठोस गोला बताया, है ना। परमाणु को क्या बताया उन्होंने,
क्या बताया बेटा? एक ठोस गोला बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये गोला एक केक की तरह है। कैसे है ये गोला? एक केक की तरह है। परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु कैसा गोला है? एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे धसे हुए हैं? जैसे केक के अंदर मेवे धसे होते हैं ना बेटा, उसी तरह से मेवे उसमें धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें धसे हुए हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हो, है ना? तो उन्होंने एक ठोस गोला बताया जिसमें कि उन्होंने कहा परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी कि उसमें धनावेश है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव साइन में जो दिख रहे हैं ना बेटा आपको, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सूखे मेवे की तरह उसमें धसे हुए हैं। प्रोटॉन के कारण गोला धनावेशित था जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए थे, जो गोले को क्या कर रहा था? संतुलित कर रहा था, है ना बेटा? जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस दोनों आते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं? संतुलन में होते हैं। वेरी गुड। तो यूपीएस दुर्गा कुंड के बच्चे, सीमा रावत जी और सभी बच्चे जो है बहुत अच्छे तरह से बात कर रहे हैं। सीएस खेमापुर के बच्चे, आप बात कर पा रहे हो हमसे? बेटा अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण जे जे थॉमसन जी को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, तो इनको जो है सम्मान भी मिला, नोबेल सम्मान मिला। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। लेकिन क्या हुआ? इस मॉडल की पुष्टि न होने के कारण इसे समर्थन नहीं मिल पाया बेटा। तो हम जब भी देखते हैं कि साइंटिस्ट लोग कोई ना कोई मॉडल्स प्रेजेंट करते हैं बेटा, तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है क्या करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करें। तो अगर उसमें कोई कमी आ जाती है तो क्या कर दिया जाता है? उस मॉडल को क्या कर दिया जाता है बेटा? रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता। उसके बाद फिर रदरफोर्ड जी ने क्या किया? उन्होंने अपना नाभिकीय मॉडल प्रेजेंट किया। तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया? उनका एक, यस, अनम्यूट नहीं हो पा रहा बेटा। गणेश सर काइंडली चेक, दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट। तो रदरफोर्ड जी का नाभिकीय मॉडल, ठीक है? तो रदरफोर्ड जी ने जो नाभिकीय मॉडल प्रेजेंट किया बेटा, वो क्या था? उन्होंने देखा कि इनका एक जो मॉडल है उसको कहते हैं नाभिकीय मॉडल। तो जो ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक थे वे। ओके, तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया? उनके इस प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया? सोने की एक पतली पन्नी, जो बहुत ही हल्की पतली सी थी, 0.0004 सेंटीमीटर, उतनी पतली पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। कौन से कणों की बमबारी की बेटा? अल्फा कणों की बमबारी की। तो उन्होंने क्या देखा? जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले जाते हैं, अर्थात अप्रभावित रहते हैं, सीधे सीधे चले जाते हैं। बेटा मैं आपको इसको सिमुलेशन के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? किस तरह से जब उन्होंने ये परीक्षण किया तो जो अल्फा कण है वो किस तरह से पन्नी से आर पार चले गए, यानी कि वे अप्रभावित रहे। उसके बाद कुछ कण क्या हुए? अपने पथ से विचलित हो गए बेटा। कुछ कण क्या हो गए? कुछ तो सीधे चले गए और कुछ अपने पथ से विचलित हो गए। और बहुत थोड़े से कण ऐसे थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। तो बहुत बहुत ही कम कण ऐसे थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। बेटा आप उनके परीक्षण को देखना चाहेंगे तो हम आपको उनका परीक्षण जो है, उन्होंने जो किया परीक्षण, उसको जरा हम दिखाते हैं, ठीक है? तो जब देखिए बेटा यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया था? यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, उन्होंने एक पतली सोने की पन्नी लगाई, ओके, और उन्होंने उसके ऊपर जो है अल्फा कणों की बौछार की। क्या किया उन्होंने? अल्फा कणों की बौछार की। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा कि जब अल्फा कणों की बौछार की तो ये जो पन्नी थी, पतली पन्नी थी, किसकी? गोल्ड की, है ना, सोने की। तो उन्होंने क्या देखा? क्या देखा उन्होंने कि अधिकांश कण जो है
वो सीधे निकल गए। कुछ कण क्या हो गए, थोड़े से मुड़ गए, यानी कि अपनी जो पथ से थोड़े से विचलित हो गए। और बहुत कण, कम कण क्या हो गए बेटा, वापस लौट गए। ओके, देखो यहां पर वापस लौट रहे हैं ना, सभी को दिखाई पड़ रहा है बेटा स्क्रीन मेरा? ओके, हाँ बहुत बढ़िया। यस, तो बच्चे हमने देखा कि रदरफोर्ड जी ने जो उन्होंने जो अपना जो है नाभिकीय मॉडल प्रेजेंट किया, उन्होंने क्या किया, एक पतली पन्नी सोने की ली और उसके ऊपर अल्फा कणों की क्या कर दी, बौछार कर दी। तो आपने देखा कि कुछ कण क्या हो गए, सीधे सीधे निकल गए, यानी कि बिल्कुल अप्रभावित रहे। ओके, और कुछ कण क्या हो गए, सीधे वहां से निकल गए, यानी कि अपने पथ से वे विचलित हो गए। ओके, और कुछ कणों को क्या हो गया, कुछ कण जो है सीधे सीधे वापस भी लौट गए। अब आप देखो बेटा, चित्र में देख रहे हो आप लोग, ये सभी क्या है, अल्फा कण दिखाई दे रहे हैं। और ये बीचों बीच जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये सोने की पतली पन्नी है ना, दिख रहा है आपको? तो जब यहाँ पर बौछार की गई अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा कणों की, तो बहुत सारे कण जो है यहाँ पर ये लोग इस पन्नी को पार करके निकल गए। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, बहुत सारे निष्कर्ष उसमें से निकाले, कुछ मेन पॉइंट्स उन्होंने बताए कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है ना बेटा, वो खाली स्थान है। क्या कहा उन्होंने, परमाणु का अधिकांश भाग खाली स्थान है। परमाणु का लगभग पूरा धनावेश और द्रव्यमान एक बहुत छोटे सघन भाग में केंद्रित है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित है। तो आपने देखा, बहुत सारे कण सीधे निकल गए, कुछ रास्ते से विचलित हो गए, और कुछ जो है वापस लौट गए। मजा आया बेटा ये देखने में कि उन्होंने किस तरह से जो है अपना परीक्षण करके दिखाया हमें। ठीक है, तो उस परीक्षण के आधार पर जो जो निष्कर्ष निकाले, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, आपने जो है इसको याद रखना है अच्छी तरह से। जो रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन का जो प्रयोग किया, उससे प्राप्त निष्कर्ष क्या क्या थे, देखना चाहेंगे आप? हम पॉइंट वाइज उसको पढ़ेंगे। परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है। क्या कहा उन्होंने, परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन जो है वो कहां पर होता है बेटा, वो केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस अथवा नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, नाभिक, है ना। नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। बेटा खेमापुर के बच्चे अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं बच्चों। ये इस बच्चे जो है बहुत बढ़िया तरीके से, यूपीएस दुर्गाकुंड के बच्चों ने भी कहा है, जो है नाभिक है ना, सेंटर, परमाणु का सेंटर नाभिक है। सीएस खेमापुर के बच्चे बात कर सकते हैं। बेटा आपने बहुत अच्छा ड्रॉ किया है, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने इस डायग्राम को जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है बनाकर दिया, दिखाया है। ठीक है, ओके बच्चों, फिर क्या कहा उन्होंने, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। क्या कहा उन्होंने, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। ओके, फिर उन्होंने कहा प्रयोग में बहुत से अल्फा कण पन्नी से आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अब देखो बेटा, यहां पर रदरफोर्ड जी ने क्या कहा, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा कण पन्नी के पार सीधे सीधे निकल गए, आपने देखा ना अभी सिमुलेशन में, सीधे सीधे निकल गए, उन्होंने क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा कि ये अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे इसीलिए निकल गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है, वहां पर कुछ भी नहीं है, ऐसे कहा उन्होंने। ओके, उसके बाद कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे, यानी कि यहां पर नाभिक है, तो नाभिक के पास से जो गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए। कैसे, जैसे सीधे सीधे जिसको जाना था वो वहां से पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण पर समान आवेश थे।
ओके, क्या कहा उन्होंने? कुछ जो अपने पथ से विचलित हो गए अल्फा कण, वो विचलित होने होने का कारण क्या बताया उन्होंने? क्या कारण बताया बेटा? बताइए, क्या कारण बताया? उन्होंने कहा ये इसीलिए विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण पर समान आवेश था। ओके, तो ये सब बातें जो है उन्होंने अपने निष्कर्ष में बताया है बेटा। और जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए जाकर वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। अब आपको बताया था मैंने कि कुछ अल्फा कण क्या हो गए बेटा? नाभिक से सीधे टकराए, वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। ओके, तो इसी तरह से उन्होंने बहुत अच्छे तरह से अपने निष्कर्ष में उन्होंने बताया कि किस तरह से अल्फा कण जो सीधे सीधे गुजरे उसका रीजन क्या, और जो वहां से वापस विचलित हो गए उसका रीजन भी बताया, और साथ साथ में जो अल्फा कण नाभिक के सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। ओके, तो इतनी बातें जो है रदरफोर्ड जी ने अपने किसमें बताया बेटा? उनके प्रकीर्णन परीक्षण में बताया। तो बच्चों आपने जो है चित्र भेजे हैं बेटा, आपका नाम क्या है जरूर बताइएगा। उसके बाद जो है एक और मॉडल आया जिसको कहा जाता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ओके, तो एक और वैज्ञानिक है ये। तो रदरफोर्ड जी के परमाणु मॉडल के बाद नील्स बोर जी ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब इन्होंने क्या कहा देखते हैं। तो नील्स बोर जी को परमाणु की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, नील्स बोर जी को भी पुरस्कार दिया गया किसमें? परमाणु की संरचना मॉडल के लिए 1922 में। ओके बेटा, अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में बहुत सारी कमियां थी, उन मॉडल्स में जो कमियां आई थी वो क्या किया? नील्स बोर जी ने उसको दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने जो अपना मॉडल जो प्रस्तुत किया, जो रदरफोर्ड जी ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था नाभिकीय मॉडल, उसमें जो कमियां आई उसे नील्स बोर जी द्वारा उसको दूर किया गया। ओके, उन्होंने क्या कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, क्या कहा उन्होंने? परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके कहां पर होता है? नाभिक में, उसके न्यूक्लियस में होता है। तो एक एटम के, एक परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश पॉजिटिव चार्जेस कहां पर होते हैं बेटा? उसके नाभिक में होते हैं। ओके, एक बात उन्होंने ये कही, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और निश्चित कक्षाओं में, जिसे हम शेल्स कहते हैं, उसमें घूमते हैं। बेटा आप चित्र में देख पा रहे हो, है ना? तो ये जो है हरे रंग में जो दिख रहा है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? नाभिक के, यहां पर जो बीच में दिख रहा है वो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में, ऐसे नहीं कि इधर उधर घूमते हैं। ओके, एक एक निश्चित कक्षाएं होती है इनकी, तो इन निश्चित कक्षाओं में, शेल्स में ये घूमते रहते हैं। और प्रत्येक कक्षा में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे नहीं कि एक कक्ष में 3, दूसरे में बहुत सारे, तीसरे कक्ष में कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रत्येक कक्ष में जो है, या प्रत्येक कक्षा में जो शेल्स है, उसमें निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इन कक्षाओं को? इनको ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिन्हें देखो बेटा अंग्रेजी लेटर KLMN या संख्याओं जैसे 1 2 3 4 से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है बेटा? ऊर्जा स्तर कहा जाता है, और इन्हें हम KLMN या संख्याओं से दर्शाते हैं। तो इतनी बात जो है नील्स बोर जी ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया, और इसके लिए उन्हें जो है क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो बच्चों आज की बातें आप सबको समझ में आई? आज जो क्लास में आपको बताए गए बेटा, आपको क्लास समझ में आया तो आप बताइएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो अगले क्लास में आपको और क्लियर करेंगे इसको। थैंक यू सो मच यूपीएस बोरकला, और जितने भी बच्चों ने नोट्स भेजे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत प्यारा लग रहा है आप सभी जो नोट्स भेजे हैं, मैं सबका चेक करूंगी। अभी आपके क्रिटिकल थिंकिंग का टाइम है बेटा, तो मैम जो है वेट कर रही है क्लास के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो